हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी पुरुष प्रीतम, जो आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। इसका रन टाइम लगभग 2.5 घंटे का है। थोड़ी बड़ी मूवी है और ये मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जो आपको हिंदी डबिंग में मिल जाती है सोनी लिव पर। देखिए, एक बढ़िया कहानी वो होती है जो स्ट्रीम्ड लाइन वे में चलती है। उसमें प्लॉट्स, सब प्लॉट्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन वो इंटैक्ट रहते हैं, जिससे व्यूअर्स का कनेक्शन बना रहे मूवी के साथ, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन ये कृषांत का मूवी बनाने का थोड़ा तरीका अलग है, यूनिक है, जो कि आप इनकी पहली मूवी अवसाव्यूहम, जिसमें मैंने रिव्यू बनाया है, मैंने उसे अपनी टॉप 5 मलयालम मूवीज़ के लिस्ट में सबसे 1 नंबर पे रखा था। केरला में जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें ये अवार्ड विनिंग मूवी थी। उसमें भी यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगेन एक डार्क कॉमेडी वो भी थी सटल वे में। ये तो बहुत ज़्यादा डार्क कॉमेडी है। इसमें डायरेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि कहानी चल रही है और उससे व्यूअर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि बस जो कहानी है उधर ध्यान ना जाए। आपको अपनी पूरी विल पावर के साथ कहानी को पकड़े रहना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हज़ारों लोगों की भीड़ में एक गाना बज रहा हो और उन सारे लोगों की आवाज़ें भी गूंज रही हों। अब आपको वो गाना सुनने के लिए बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे है। इसमें बहुत सारे प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ जो कहानी से रिलेटेड है और कुछ जो बिजार हैं। फॉर एग्जाम्पल, भिंडी को किस तरीके का फर्टिलाइज़र डालें या क्या यूज़ करें कि उसकी वो मोरिंगा के लेंथ की हो जाए, या फिर बार बार इसमें शिकंजी पिलाना। हर 10 मिनट पे आपको यहाँ पर शिकंजी पीने को मिल जाती है। और कुछ लोगों को ऑरेंज जूस में इंटरेस्ट है, जिनको कभी ऑरेंज जूस मिलता हुआ दिखता तो नहीं है ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर बेसिकली 3 लोगों को लेकर कहानी गढ़ी गई है जिनका बहुत मेन रोल है। एक सेबेस्टियन है, एक उनके असिस्टेंट हैं दिलीप, और एक महिला सुसाना करके आती है जो बहुत ही शातिर होती है सेबेस्टियन की तरह ही। सेबेस्टियन की बात करते हैं। सेबेस्टियन एक कोरी गपबाजी करने वाला इंसान है जो अपने आप को सबके सामने सुपर कॉप की तरह प्रेजेंट करता है। अपनी बहादुरी के किस्से खुद ही गढ़ता रहता है और उसकी इस किस्सों को और सपोर्ट मिलता है उसके असिस्टेंट से, जो उसका काम है दिलीप से। वो कहता रहता है हाँ ये सर ने ये चीज़ करी है। लेकिन हम आपको मूवी देखकर पता चलता है कि सेबेस्टियन की ढोल में बस पोल ही है। वो जिन मुजरिमों को मारने की बात कर रहा है वो उनके साथ बैठ के ताश खेलता है, शराब पीता है। वो उसे उसके घर जाके छोड़कर आते हैं, न जाने और कौन कौन सी तफरियाँ करता रहता है। दिलीप की घर में प्रॉब्लम चल रही है। एक अजीब सा उसके फैमिली में डायनेमिक्स है, जिसमें उसकी बेटी है, दामाद साथ में रहता है और बेटी की सास रहती है। तो उसके फैमिली लेवल पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है और दिलीप का सेबेस्टियन के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे दिखाया गया है, बॉन्डिंग दिखाई गई है। लेकिन समय समय पर सेबेस्टियन दिलीप को लथाड़ देता है और दिलीप भी अब एक फ्लॉड कैरेक्टर है, वो भी गलती करता रहता है, आपको देखने को मिलेगी। और उसकी गलती की वजह से जो ये केस है वो सॉल्व होता है, जो कि आपको एंड में पता चलता है। थर्ड आती है एक सुसाना नाम की महिला जो बिल्कुल सेबेस्टियन के लेवल की शातिर है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं पुलिस स्टेशन में, आराम से वही रोज़मर्रा के ढर्रे पे काम चल रहे होते हैं। एक लाश मिलती है जो बहुत ही बुरी अवस्था में होती है, लावारिस लाश होती है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है उसकी। उसको हर सरकारी काम की तरह ही बस खाना पूर्ति करके रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन जो सुसाना की मैं बात कर रही हूँ, वो शातिर महिला आती है और इस लाश को क्लेम करने की बात करती है, कहती है ये मेरे पति की है। और बात वहाँ से सब पूरी पलट जाती है। जब लाश ढूंढी जाती है, लाश गुम होती है, बात कोर्ट तक पहुँचती है और सारी भसड़ मच जाती है। यहाँ तक आते आते आपको बहुत ज़्यादा अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक कृषांत हैं आपको हर तरफ भटकाएंगे। बहुत सी बातें पैरेलली सारी चल रही होंगी लोगों की लाइफ में भी। सेबेस्टियन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसकी माँ बहुत बीमार है, उसका एक अफेयर है जिसे वो शादी नहीं कर सकता, आपको एंड में पता चलेगा। दिलीप की लाइफ में मैंने बता ही दिया है। सुसाना की लाइफ में भी कुछ मोटिव्स हैं जो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे करके ये सारे लोग कनेक्ट होते हैं, कहानी का एंड आता है और जो सस्पेंस रिवील होता है वो काफ़ी अच्छा है, शॉकिंग है और बहुत ही कॉमिक एंडिंग वाला है, जिसे मैं रियल डार्क कॉमेडी कहूँगी, जिसमें लॉस होता है, सारे फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हंसी आपकी ज़रूर छूट जाएगी। सो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो यहाँ पर दिखाई गई हैं वो बहुत अच्छे से आपस में बंद कर निकली हैं। मुझे ये मूवी बहुत बढ़िया लगी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव रिसेंटली सीन। सो डू वॉच दिस। दैट्स इट, बाय।